कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थियों, सब्जेक्ट कृषि विज्ञान गणित के मूल तत्व, पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए आज चैप्टर नंबर 6 लेकर आया हूं, जो केमिस्ट्री में स्टार्ट हो रही है। इस यूनिट से पेपर में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। तो आइए देखते हैं अपन इसमें केमिस्ट्री वाला चैप्टर, रसायन वाला। तो इसमें अपन प्रश्न और 6 पार्ट के प्रश्न उत्तर सहित पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न इस अध्याय में कौन सा है। देखते हैं, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, इसका महत्व देखते हैं। कार्बनिक रसायन का महत्व: शक्कर, दूध, फल आदि सभी कार्बनिक पदार्थ हैं जिनके पोषक तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 1 इसका महत्व ये है। नंबर 2, सूती, ऊनी, रेशमी, सिल्क आदि सभी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे सूती, ऊनी, रेशमी, सिल्क, ये क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग कपड़ों के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट, पेट्रोल, डीजल, कोयला, केरोसिन सभी कार्बनिक पदार्थ हैं, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। अगला पॉइंट, हार्मोन तथा विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग अपन जो हमारे लिए आवश्यक होते हैं शरीर के लिए। एल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग शराब के रूप में किया जाता है। एल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका उपयोग अपन किस में करते हैं? शराब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आपका दूसरा प्रश्न इंपोर्टेंट होने वाला ये है, कार्बनिक यौगिकों की स्रोत लिखिए। तो कार्बनिक यौगिकों की स्रोत क्या क्या स्रोत हैं, हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं कार्बनिक यौगिक? जैसे वनस्पति जगत, गन्ना, शक्कर, वनस्पति तेल, रबर आदि वनस्पति से प्राप्त होती हैं, इसलिए इन्हें वनस्पति जगत कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है प्राणी जगत, दूध है, जांतव तेल, वसा, प्रोटीन, यूरिया आदि हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें प्राणी जगत कहा जाता है। अगला पॉइंट, खनिज स्रोत, भूगर्भ मतलब मिट्टी से प्राप्त पेट्रोलियम है, खनिज पदार्थ, कोयला आदि हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? भूगर्भ अर्थात मिट्टी से, पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। अगला पॉइंट, किण्वन प्रक्रम, एंजाइम तथा जीवाणुओं की सहायता से किण्वन द्वारा एल्कोहल का निर्माण, एल्कोहल सिरका बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका इंपोर्टेंट, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी नामकरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? इनके नियम तथा कुछ यौगिकों के नाम आईयूपीएसी नाम लिखने हैं। तो देखते हैं, कार्बनिक पदार्थ की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ने के साथ साथ, कार्बनिक पदार्थों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ने के साथ साथ इनका नामकरण भी अति आवश्यक हो गया है। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए सन 1958 में रसायनज्ञों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा एक प्रणाली बनाई गई जिसे आईयूपीएसी पद्धति कहते हैं, और इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपको इसका पूरा नाम भी याद कर लेना है, क्योंकि यह पेपर में ओटी के रूप में भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है। तो आपको लिखना है, आपको देखना उसमें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड सप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, सॉरी। अब इसके देखते हैं अपन नियम। तो नियम है, यौगिकों का नामकरण करते समय कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी श्रृंखला को लिया जाता है। जैसे कार्बनिक यौगिकों का अपन नामकरण करेंगे, आईयूपीएसी यौगिक का नामकरण करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कार्बन परमाणु की संख्या की लंबी श्रृंखला को सबसे पहले लेते हैं। नंबर 2, इस श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं के ऊपर एक से दूसरे सिरे पर एक अरेबिक संख्याओं में लिख दिया जाता है और पार्श्व श्रृंखला को उसके स्थान की संख्याओं द्वारा प्रकट किया जाता है। अगला पॉइंट है,
संख्या देने का क्रम उस स्थान से प्रारंभ किया जाता है जिस सिरे से पार्श्व श्रृंखला सबसे निकट होती है। विभिन्न प्रतिस्थापियों को उनके पूर्व लग्नों के अक्षरों के रूप में क्रम में लिखते हैं और जो अंतिम इसका पॉइंट है, मूल समूह के स्थान को अन्य प्रतिस्थायी समूह के ऊपर वरीयता दी जाती है। इसके देखते हैं आईयूपीएसी नाम कि एस्ट्रीन का आईयूपीएसी नाम होता है इथाइन, फॉर्मिक अम्ल का होता है मेथिनोइक अम्ल, एथिल एल्कोहल का होता है एथेनॉल और एसीटोन का होता है प्रोपिनॉन, एसिल एल्डेहाइड का होता है एथेनॉल। अगले प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं। तो देखते हैं, कार्बनिक यौगिकों से तात्पर्य उन यौगिकों से होता है जो जीवधारियों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका तात्पर्य होता है उन यौगिकों से जो हमें जीवधारियों से प्राप्त होते हैं। अकार्बनिक यौगिकों से तात्पर्य उन यौगिकों से है जो जीवधारुओं से प्राप्त नहीं होते हैं बल्कि खानों में मिलते हैं। अकार्बनिक यौगिक हमें जीवधारियों से प्राप्त तो नहीं होते लेकिन खाने अपन भोजन ग्रहण करते हमें वहाँ से मिलते हैं। नंबर 2 पॉइंट है, कार्बनिक यौगिकों में आपस में काफ़ी समानता पाई जाती है। कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें आपस में काफ़ी समानता पाई जाती है जबकि अकार्बनिक यौगिकों में आपस में समानता नहीं पाई जाती है। नंबर 3, इन यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है और इन यौगिकों में विद्युत संयोजक बंध पाया जाता है। तो ये आपके प्रश्न के अंतर हो गए। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न की बात कर रहे हैं, एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो 6 कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला वाले रिंग युक्त यौगिकों को यौगिक जो सुगंधित तथा धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं उन्हें एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। क्या होता है, 6 कार्बन परमाणु की बंध श्रृंखला वाले रिंग जैसे यौगिक जो सुगंधित तथा धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं उन्हें कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। और संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बीच में लाइन खींच के लिखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य 2 या त्रिबंध पाया जाता है। नंबर 2, संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन क्रियाएं देते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक क्रियाएं देते हैं। नंबर 3 पॉइंट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। नंबर 4, संतृप्त हाइड्रोकार्बन नंबर 4वां पॉइंट है, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों को पैराफिन कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ओलोफिन कहा जाता है। अगला पॉइंट 5वां पॉइंट, मीथेन एथेन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है और एथीन है एसिटिलीन है जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य उदाहरण हैं।